आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान पार्ट 1 एमसीक्यू। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है लुइस 16 और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है जॉर्ज डेटन। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 दिया हुआ है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है राजतंत्र की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सामंतवाद का अंत, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है साम्राज्यवाद का उदय, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है लोकतंत्र का उदय। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी नहीं नहीं सॉरी डी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी लोकतंत्र का उदय। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल हमारा यहाँ पे 3 नंबर है, भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है। अब पूछेगा कि असहयोग आंदोलन जो है वो कब लागू हुआ था, मतलब कब चलाया गया था? तो ये 1920 ईस्वी में चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इसको भी आप याद रखें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा यहाँ पे 4 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है एलन ऑक्टेविलियन ह्यूम, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। ठीक है। कभी पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो क्या याद रखना है हमको? केवल ह्यूम याद रखने से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है। कभी कभी ऑप्शन केवल ह्यूम दे देता है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हमारा यहाँ पे 5 नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नाजी जर्मनी का उदय, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है समझौतावादी नीति, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है पर्ल हार्बर पर हमला। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना ही क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण। अब पूछ देगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में ही हिटलर ने किसने? हिटलर ने पोलैंड पे आक्रमण किया था। ठीक है, इसलिए वो तत्कालीन कारण बन गया। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा यहाँ पे 6 नंबर है, पहली भारतीय जूट मिल किसने स्थापित की? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है द्वारका नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है जमशेदजी टाटा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ये है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, द्वारका नाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? द्वारका नाथ टैगोर। इन्होंने ही भारत में आधुनिक उद्योग की नींव रखी। किसने? द्वारका नाथ टैगोर ने। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 7 नंबर है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए में दिया हुआ है जेम्स वाट, ऑप्शन बी में दिया हुआ है रिचर्ड आर्कराइट, ऑप्शन सी में दिया हुआ है एडमंड आर्कराइट, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सैमुअल स्टेलर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेम्स वाट। जेम्स वाट ने भाप इंजन का विकास किया। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा 8 नंबर है, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? ऑप्शन ए में दिया हुआ है भारत, ऑप्शन बी में दिया हुआ है चीन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है फ्रांस और ऑप्शन डी में दिया हुआ है यूरोप। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? बी, यानी चीन में। कहाँ पे? चीन में। मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन में। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा 9 नंबर है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है जयदेव, ऑप्शन बी में दिया हुआ है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी में दिया हुआ है शिवानी, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है विवेकानंद। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयदेव। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट की सवाल ओर। हमारा यहाँ पे 10 नंबर है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया?
ऑप्शन ए में दिया हुआ है कॉमनवेल्थ, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अंग इंडिया, ऑप्शन सी में दिया हुआ है बंगाली, ऑप्शन डी में दिया हुआ है हमारा बिहारी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंग इंडिया। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा यहाँ पे 11 नंबर है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1942, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1943, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1944 और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1945। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1942। अब पूछेगा, कभी-कभी पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो वहाँ पर आपको बताना है करो या मरो। क्या नारा था? करो या करो या मरो। ठीक है? ये भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी पूछ ले कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो वहाँ पे हमारा क्या सही करना है? करो या मरो, जिस ऑप्शन में होगा उसको हम लोग सही कर देंगे, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा यहाँ पे 12 नंबर है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1951, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 1973, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1993 और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 2009 ईस्वी में। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1973 में क्या हुआ था? टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत हुआ था। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 13 है, किस मिट्टी में कंकड़ अधिक होते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है खादर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बांगर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है लाल और ऑप्शन डी में दिया हुआ है लेटेराइट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बांगर। बांगर में क्या है? कंकड़ अधिक पाए जाते हैं। बांगर मिट्टी में क्या है? कंकड़ अधिक पाए जाते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 14 नंबर है, काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है नवीन जलोढ़, ऑप्शन सी में दिया हुआ है रेगूर और ऑप्शन डी में दिया हुआ है बांगर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोला जाता है? रेगुर मिट्टी बोला जाता है। काली मिट्टी को और क्या नाम है? क्या नाम है उसका? रेगुर मिट्टी। ठीक है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा यहाँ पे 15 नंबर है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है असम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है गुजरात और ऑप्शन डी में दिया हुआ है मेघालय। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।